हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंथोसिरोज। ये एंथोसिरोज एक ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट का ही एक मेंबर होता है। तो सबसे पहले इसकी हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। किंगडम है इसका प्लांटी, डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है एंथोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स, फैमिली है एंथोसिरोटेसी और जीनस है एंथोसिरोज। बिल्कुल सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है, इसके नाम से ही सारे आ गए हैं, तो इसको याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है इसका अकरेंस, यानी हमें ये मिलता कहाँ कहाँ है। तो ज़्यादातर हमें इजीली सर्वाइव करता हुआ दिखता है हॉट और टेम्परेट टाइप के प्लेसेस में। और इसकी स्पीसीज जो होती है वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में भी मिलती है, जहाँ पर थोड़े बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट हो प्लस छाया हो, ज़्यादा सनलाइट ना आती हो। इसके अलावा ये हमें गीली सॉइल में भी मिल सकते हैं, नदियों के किनारों पर भी मिल सकते हैं, या रॉक्स जो होती है बड़ी बड़ी उनमें दरारें होती हैं उनमें भी हमें मिल सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ इसकी जो होती है वो वुड पे पड़ी हुई मिलती हैं, जो पुरानी वुड हो जाती है डिके होती है उन पर भी ये ग्रो करते हुए हमें दिख जाते हैं। ये जो हिमालय है इंडिया में, वहाँ पर ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलती हैं। तो वहाँ पे एंथोसिरोज की कई स्पीशीज़ मिलती है, जैसे कि एंथोसिरोज हिमालयनसिस, एंथोसिरोज चैम्बियनसिस और एंथोसिरोज इरेक्टस। ये सारी स्पीशीज़ हिमालय में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो हिमालयनसिस है और रेक्टस है, ये दोनों स्पीशीज़ हमें राजस्थान के माउंट आबू में भी देखने को मिलती हैं। अब है इसकी गेमेटोफिटिक फेज। ये गेमेटोफिटिक फेज हैप्लॉइड होती है, यानी कि एन होती है, और ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट की होती है। ये डार्क कलर की होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, यानी ज़मीन के अलोंग ग्रो करती है, स्मॉल होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, यानी एक सरफेस इसकी डॉर्सल होती है और दूसरी वेंट्रल होती है। इसके थैलस का जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो थिक होता है, लेकिन इसमें मिड रिब हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। इसका जो थैलस होता है उसमें हमें लोब्स दिखाई देते हैं जो कि बाइफरकेट होते हैं, और इसकी पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटे छोटे लोब से मिलकर बनी है। तो ये जो छोटे छोटे लोब्स होते हैं वो एक मिलकर बड़ा लोब बनाते हैं, और ये बड़े लोब्स आगे जाके इसकी बहुत सारे लोब्स मिलकर बॉडी बना लेते हैं। तो इसकी बॉडी में हमें दो सरफेस दिखाई देती है, एक डॉर्सल एक वेंट्रल। तो डॉर्सल सरफेस भी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप की दिखाई देती है। जैसे कि एंथोसिरोस लेविस है, इसकी हमें डॉर्सल सरफेस यानी ऊपर वाली सरफेस स्मूथ दिखती है, बिल्कुल चिकनी सी दिखती है। और एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस की जो ऊपर वाली सरफेस है वो रफ दिखाई देती है, या फिर थॉर्नी या फिर प्रिकली दिखाई देती है, मतलब कि छोटे छोटे कांटे जैसी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट हो सकती है, इस वजह से ये रफ दिखाई देती है। और एंथोसिरोस क्रिस्प्यूलस है, इसके ऊपर बहुत सारे वेलवेट के जैसे लोब्स हमें दिखाई देते हैं जो कि फ्लैट होते हैं। तो इन सब की अलग अलग स्पीशीज में डॉर्सल सरफेस हमें अलग अलग दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट आती है इसकी वेंट्रल सरफेस, यानी इसकी नीचे वाली सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस पे हमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, स्मूथ वॉल्ड के राइजोइड्स होते हैं, यानी इसकी वॉल बिल्कुल प्लेन होती है। ये राइजोइड्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, साथ में प्लांट को जमीन में स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं, यानी जमीन से जकड़े रखने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रूट्स करती हैं। इसके अलावा इसमें हमें स्मॉल सर्कुलर और डार्क ग्रीन या फिर ब्लू कलर के एरिया दिखाई देते हैं, यानी डॉट डॉट से दिखाई देते हैं इसकी हमें वेंट्रल सरफेस पे। और अगर हम इसके डॉर्सल सरफेस को लाइट की तरफ करके देखेंगे तो इसमें हमें छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिखाई देंगे। ये जो ब्लैक डॉट होते हैं इसके अंदर बीजीए रहता है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर रहती है नोस्टॉक। तो नोस्टॉक इसके साथ हमें सिम्बायोसिस में देखने को मिलती है। ये एक तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। इसका ये है डायग्राम, ये इसका थैलस, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हमें लोब्स दिखाई देते हैं। ये इसकी ऊपर वाली सरफेस है, और डॉर्सल सरफेस पे यहाँ ऊपर स्पोरोफाइट निकला रहता है। ये स्पोरोफाइट की जो शेप होती है वो हॉर्न की जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको हम हॉर्नवर्ट भी कहते हैं। ये तो इसका हो गया गेमेटोफाइट, और नीचे वेंट्रल सरफेस पे इसके राइजोइड्स निकलते हैं जो कि रूट की तरह ही फंक्शन करते हैं। तो ये तो हमने मॉर्फोलॉजी देख ली। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर एनाटॉमी। तो जैसे कि हमने मार्केंशिया में देखा था, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, यानी इसमें फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। इसमें जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट हमें मिलता है, जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर होता है, प्लस फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और जो अंदर वाली सरफेस होती है वो थिन वॉल्ड होती हैं, होमोजीनस होती है, मतलब एक ही टाइप की
टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। पैरेन्काइमेटास होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं। इसकी वेंट्रल सरफेस पर हम देखते हैं कि कहीं कहीं लार्ज इंट्रासेलुलर चैम्बर्स देखने को मिलते हैं और इन चैम्बर्स के अंदर म्यूकस भरा हुआ रहता है। ये जो चैम्बर होते हैं वो पोर्स के थ्रू ओपन रहते हैं और उन पोर्स को बोलते हैं स्लाइम पोर, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस भरा है तो म्यूकस के निकलने के लिए जो पोर होगा उसको कहेंगे स्लाइम पोर। इन पोर्स को हम ऐसा मानते हैं कि जो नॉर्मल स्टोमेटा थे उसके बचे हुए पार्ट्स हैं, उसी को हम पोर्स कह रहे हैं। इसमें जो हमें नॉस्ट्रल कॉलोनी देखने को मिलती है वो भी म्यूकस कैविटी के अंदर देखने को मिलती है। ये है इसका थैलस। अगर हम इसकी टीएस काटते हैं तो हमें इस तरीके का एरिया दिखाई देता है। ये ऊपर वाली जो सेल्स होती है ये होती है एपिडर्मिस वाला रीजन, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और यहाँ बीच बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको म्यूसिलेज कैविटी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस भरा रहता है। और ये पोर के थ्रू ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइम पोर। और ये है स्लाइम पोर का डायग्राम, बिल्कुल स्टोमेटा की तरह ही हमें दिखाई देता है। और इस म्यूकस कैविटी के अंदर से देखिए नॉस्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। ये नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। इसके थैलस की हर सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्पीशीज में। जैसे कि एंथोसिरोस पियर्सोनाई है, इसमें 2 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं एक सेल में, जबकि एंथोसिरोस हेली में 4 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं एक सेल के अंदर। अब इसकी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो या तो ओवल शेप्ड होता है और फ्लैट होता है, और इसके अंदर प्लेट्स मिलती हैं बहुत सारी जो एक चेन्स के फॉर्म में अरेंज रहती हैं। और ये ऐसा लगता है कि जैसे ग्रेनम होता है, जैसे हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेनम मिलता है जिसमें एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड अरेंज रहते हैं सिक्कों की तरह, वैसा ही इसमें हमें दिखाई देता है। तो इसके हम बोल सकते हैं कि ये रिजेंबल करता है क्लोरोप्लास्ट से। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में हमें पायरेनॉइड देखने को मिलता है जिसमें 25 से लेकर 300 तक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं मिडिल पार्ट के अंदर। और ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ये है क्लोरोप्लास्ट, अलग अलग सेल्स हैं 2, इन सब में क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है और इनके सेंटर में हमें यहाँ पायरेनॉइड देखने को मिल रहा है। इसकी सिंगल सेल देखें तो इस तरीके का दिखाई देता है। ये है पायरेनॉइड और साइड में है न्यूक्लियस। अब आता है कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है। तो ग्रोथ के लिए हमेशा एपिकल टिश्यू काम में आता है, यानी एपिकल ग्रोथ होती है सेल की जिसमें से एक या एक से ज़्यादा एपिकल सेल काम में आती हैं। तो हम इसको एंथोसिरोस फ्यूरिफॉर्मिस की एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, एपिकल सेल होती है जो 4 लेयर की बनी होती है। अब ये चारों प्लेन में डिवाइड करती है और 4 सरफेस आगे जाकर सेगमेंट्स बना लेते हैं। उसके बाद डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस के जो सेगमेंट्स होते हैं वहाँ कट लग जाते हैं जिसकी वजह से थैलस का साइज इंक्रीज होता है, थिकनेस इंक्रीज होती है। अब इनमें डिवीजन होता है तो डिवीजन की वजह से इनर और आउटर सेल्स बनती हैं। आउटर सेल्स आगे जाके एपिडर्मिस बनाएगी, राइजोइड्स बनाएगी, म्यूकस पोर बनाएगी और जेनाइटल ऑर्गन बनाएगी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाएगी। जबकि इनर सेल्स आगे जाके पैरेन्काइमेटस रीजन बनाएगी, एपिडर्मिस के अंदर वाला जो रीजन होता है। उसके बाद जो लेटरल सरफेस पे सेगमेंट्स बने थे वो डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएट होकर इसकी विड्थ बनाने का काम करेंगे। इस तरीके से एपिकल सेल से इसकी पूरी ग्रोथ होती है। तो इस वीडियो में हमने इसका मॉर्फोलॉजी देखी है और गैमेटोफाइट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे और इसका स्पोरोफाइट देखेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।